हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी पर। बच्चों, आज हम लोग अपने वॉल्यूमेट्रिक केमिस्ट्री के इस सेकंड सेशन में सबसे पहले बात करेंगे कुछ बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स के बारे में। हमने जो मोल कंसेप्ट सीखा है उस पर बेस कुछ बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों। और फिर हम लोग बच्चों बात करेंगे आज इफेक्टिव मोलर मास के बारे में। तो बच्चों, आज के सेशन को शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज प्रतीक अग्रवाल। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम IIT Delhi. My all India rank was 20 in IIT JAM, 76 in GATE, and 29 in CCN NET. My total teaching experience is more than 8 years. तो बच्चों, आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं फटाफट से आप लोगों को अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स के बारे में बता देता हूँ। बच्चों, यहाँ मिलती हैं आपको डेली लाइव क्लासेस, यहाँ होते हैं आपके लाइव टेस्ट और लाइव क्विजेस, यहाँ जो आपका सिलेबस है वेल स्ट्रक्चर्ड है, वेल प्लान्ड है, और यहाँ मिलता है आपको अनलिमिटेड एक्सेस। यहाँ आप अपने मनमर्जी के एजुकेटर के मनमर्जी का टॉपिक का लेक्चर कितनी भी बार दे सकते हो। और बेटा जी, ये जो लाइव क्लासेस हैं इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप लाइव क्लासेस के दौरान अपने एजुकेटर से इंटरेक्ट करते हो, अगर आप लाइव क्लासेस के दौरान अपने मन में आया डाउट हैंड टू हैंड पूछ लेते हो, तो लाइव क्लासेस आपको क्लासरूम लर्निंग एक्सपीरियंस ही प्रोवाइड करता है। आप अपने घर बैठे बैठे अपने कंफर्ट जोन में बैठे बैठे टॉपिक को समझ भी लोगे और सीख भी लोगे। मोरओवर बेटा जी, हम लोगों ने आप लोगों के लिए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च करे हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगे आप बोल सकते हो। मेरी राय में आपके लिए बेस्ट रहेगा 12 महीने का या 24 महीने का प्लान, क्योंकि इनकी पर मंथ कॉस्ट सबसे कम है। बट हाँ बच्चों, अनअकैडमी पे कोई सा भी कोर्स परचेज करते समय आपको कोड यूज करना है PA सर टू अवेल 10% डिस्काउंट। इनफैक्ट बच्चों, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं करी है तो उसको फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए, बिकॉज हमारी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे काफ़ी सारे अमेजिंग फीचर्स हैं। वहाँ आप लोग अपने एजुकेटर्स के साथ लाइव चैट कर सकते हो। वहाँ आप लोगों के लिए काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं बच्चों। तो उन कोर्सेज को भी अनलॉक करने के लिए आपको एक कोड चाहिए होगा, दैट कोड विल बी PA सर। तो चलिए बच्चों, फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। कल बच्चों हम लोगों ने मोल कंसेप्ट को समझा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्लस मास, E बराबर mc², कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, है ना। फिर हम लोगों ने 6.022 10 के बाद 23 अवोगाड्रो नंबर की डेरिवेशन की थी, है ना। और हम लोगों ने इस बात को समझा था कि मोल से नंबर, नंबर से मोल, मोल से वेट, वेट से मोल, मोल से वॉल्यूम, वॉल्यूम से मोल हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये टाइपिंग एरर था, ये आपसे मैंने ठीक करने के लिए कहा था कल। ठीक, बेटर रहेगा कि यहाँ पे हम लोग लिखें मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, इट विल बी बेटर। तो सिंपल था, मोल से दूर जाओगे हमेशा मल्टीप्लाई करोगे, मोल के पास आओगे हमेशा डिवाइड करोगे। यहाँ नंबर से मोल बनाया गया है, डिवाइड करा है, वेट से मोल बनाया है, डिवाइड करा है, वॉल्यूम से मोल बनाया है तो डिवाइड करा है। ओके, तो चलो बच्चों फटाफट से कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशंस और कर लेते हैं और फिर इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बच्चों देखो, PV बराबर एनआरटी, PV बराबर एनआरटी, इस इक्वेशन से तो आप लोग फैमिलियर हो ही। हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, आर की 3 वैल्यूज होती हैं 8.314 अगर यूनिट्स ऑफ जूल पर मोल पर केल्विन, और 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, और 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, है ना। तो ये 3 वैल्यूज हैं आर की। PV बराबर एनआरटी में आप कोई सी भी यूज कर सकते हो। नॉर्मली हम यूज ये वाली करते हैं जिससे प्रेशर की टर्म से प्रेशर की टर्म कट जाए, वॉल्यूम की टर्म से बच्चों वॉल्यूम की टर्म कट जाए। ठीक है, प्रेशर की भी बहुत सारी यूनिट्स हैं बच्चों, एटमॉस्फेयर, बार, पास्कल, mmHg और टॉर। बच्चों जैसे कि मैंने आपसे कल कहा था, अभी कुछ दिन हमारे सेशंस प्रीमियर रहेंगे जो कि काइंड ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। इन लेक्चर्स को अटेंड कैसे करना है मैं आपको कल भी सिखा चुका हूं, आज फिर से बता रहा हूं। लेक्चर के टाइम पे आपको अपने पेन को नीचे रखना है, लेक्चर के टाइम पे कुछ भी कॉपी नहीं करना है। ठीक है, लेक्चर को मस्त आराम से बैठ कर एंजॉय करिए, सेशन को अटेंड करिए, फिर बाद में इसका रिकॉर्डेड लेक्चर देख के नेक्स्ट लेक्चर से पहले एक बार दोबारा इसको रिकॉर्डिंग में देखें और उस टाइम पर नोट्स बनाएं, पॉज कर करके वीडियो को अपने नोट्स बनाएं। ओके, बाद में, बट अभी तो आपको लेक्चर को एंजॉय करना है, बस एज इट इज देखते जाओ। तो बच्चों देखो, एटमॉस्फेयर का बार के साथ रिलेशन ये होता है, एक बार 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, तो एटमॉस्फेयर का पास्कल से रिलेशन ये आएगा, mmHg से रिलेशन ये होता है, सेंटीमीटर ऑफ Hg से रिलेशन ये आएगा, टॉर्च से रिलेशन ये आएगा। ओके, तो हम ये जो बात लिखते हैं ना बच्चों, वन एटमॉस्फेयर बराबर 760 mmHg, इसका मतलब ये होता है कि किसी सरफेस के
ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर अगर 760 mm तक मरकरी भर दिया जाए वर्टिकली, किसी सरफेस के ऊपर 760 mm तक 760 mm तक अगर मरकरी भर दिया जाए तो बॉटम पे लगने वाला प्रेशर विल बी 1 एटमॉस्फेयर। ऐसे केस में बॉटम पे जो प्रेशर लगेगा वो हमारा 1 एटमॉस्फेयर कहलाएगा। ओके बच्चों, इज इट क्लियर? तो बच्चों इस स्लाइड में मैंने कुछ खास बातें नहीं करी हैं आप लोगों के साथ, मैंने सिर्फ आपको आर की वैल्यूज के साथ, इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ आर की वैल्यूज के साथ फैमिलियर कराया है, और मैंने प्रेशर की जो वेरियस यूनिट्स होती हैं उनका आपस में इंटर कन्वर्जन बताया है। एक बात तो ये ध्यान रखिएगा, पास्कल ही क्या है हमारी एसआई यूनिट प्रेशर की, पास्कल है एसआई यूनिट, और 7 जो हम ये बात लिखते हैं बच्चों कि 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg। इसका तात्पर्य ये होता है कि किसी भी सरफेस के ऊपर 760 mm तक, किसी भी सरफेस के ऊपर 760 mm तक अगर मरकरी रख दिया जाए तो उसकी वजह से जो सरफेस पे प्रेशर डेवलप होगा वो हमारा 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। ओके, चलिए अब कुछ काम की बात सीखते हैं। PV बराबर nRT से वॉल्यूम का एक्सप्रेशन ये निकाला जा सकता है, और मोल की जगह अगर 1 पुट कर दें तो वो वॉल्यूम हो जाएगा 1 मोल का, जो कि कराएगा मोलर वॉल्यूम, जिसकी यूनिट्स आएंगी, जिसका एक्सप्रेशन आ जाएगा ये आर की वैल्यूज पुट करने के बाद, है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू पुट करके हम लोग मोलर वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जैसे एसटीपी पे टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और दैट इज 273.15 केल्विन। प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से, न्यू कन्वेंशन में लेते हैं 1 बार। तो ये वैल्यूज पुट करके अगर हम लोग मोलर वॉल्यूम निकालें तो ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से आएगा 22.4 लीटर्स पर मोल, जिसे हम बचपन से यूज करते हुए आ रहे हैं। न्यू कन्वेंशन के हिसाब से आएगा 22.7 लीटर पर मोल। ओके, इसे ध्यान से देखो, ये काम बच्चों आपको घर बैठ करना है। मोलर वॉल्यूम के फॉर्मूले में आपको टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यूज पुट करनी है बच्चों, और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लेनी है। ये काम आपको बच्चों घर बैठे बैठे आराम से करना है। ओके ओके बच्चों, ठीक। एक बात ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी भी यही कहती है, क्लास 11 की एनसीईआरटी देखोगे अगर आप गैसेस स्टेट में, तो एनसीईआरटी भी ये बात कहती है कि एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम होता है 22.7, लेकिन आज भी न्यूमेरिकल्स में हम लोग 22.4 ही यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट आईआईटी के आने वाले सारे न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज इस हिसाब से ही सेट की जाती हैं कि मोलर वॉल्यूम हमें क्या लेना है 22.4। तो ये गड़बड़ है, ये एक गड़बड़ है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बट मोलर वॉल्यूम की वैल्यू बेटा होती 22.7 है, बट आप न्यूमेरिकल्स में यूज क्या करोगे 22.4, जो कि गलत है, बट हम यही गलत चीज करते हुए आ रहे हैं ओल्ड कन्वेंशन की वजह से। एक होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो जनरली हम लोग ये ले लेते हैं, प्रेशर ये ले लेते हैं, मोलर वॉल्यूम आएगा 24.4 लीटर पर मोल। बट बेटा एनटीपी इज नॉट अ स्टैंडर्ड टर्म, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर इंडिया का अलग है, अमेरिका का अलग होगा, रशिया का अलग होगा बच्चों, अंटार्कटिका का अलग होगा। बात समझ रहे हो? तो ये जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर होता है जगह टू जगह वेरी करता है, इसलिए एनटीपी कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है। इसलिए एनटीपी कभी भी आपको एग्जाम में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, किसी भी स्टैंडर्ड एग्जाम में एनटीपी टर्म यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। इस स्लाइड पे मैंने मोलर वॉल्यूम एसटीपी पे ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से, मोलर वॉल्यूम एसटीपी पे न्यू कन्वेंशन के हिसाब से, और 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर पे मोलर वॉल्यूम की वैल्यू निकाली है। एक्चुअली क्या है, आईआईटी अपने क्वेश्चन में बहुत फ्रीक्वेंटली बच्चों, आईआईटी अपने क्वेश्चन में बहुत फ्रीक्वेंटली ये टेम्परेचर और प्रेशर यूज करता है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस मोलर वॉल्यूम की वैल्यू याद कर लें, क्योंकि ये वैल्यू आपको काफ़ी हेल्प करेगी, ये वैल्यू आपको बच्चों काफ़ी हेल्प करेगी एग्जाम्स में आंसर्स को जरा शॉर्टकट से निकालने में। ठीक है, तो बच्चों इन स्लाइड्स में हमने जस्ट मोलर वॉल्यूम के लिए चीज़ें सीखी थी। अब इन पे बेस कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं।
तो बच्चों पहला क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं शायद कल ही, पहला क्वेश्चन तो बच्चों शायद कल ही हो चुका है, हाँ पहला क्वेश्चन कल कर लिया था। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की आज। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैस एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर। टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, 2 मोल्स भी गिवन है, तो पीवी बराबर एनआरटी लगा के आंसर निकाल लो। अब यहाँ देखो बच्चों मैंने करा क्या है, यहाँ तो मैंने मोल की जगह रखा 2, आर की जगह 0.0821, टेम्परेचर की जगह 298 और प्रेशर की जगह 1। आंसर आएगा लीटर्स में। क्यों? क्योंकि मैंने आर को लिया है 0.0821 जिसकी यूनिट्स क्या होती है, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कट गया, आंसर लीटर्स में आ गया, जिसे अगर हम लोग मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो ये होगा, क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। इसी चीज को बच्चों अगर मैं डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व करता, अगर मैं सब चीजों को एसआई यूनिट्स में पुट करता, तो मोल की जगह में रखूंगा 2, क्योंकि मोल की एसआई यूनिट क्या है, अमाउंट की एसआई यूनिट क्या है, मोल। आर को रखता मैं 8.314, टेम्परेचर रखता मैं केल्विन में, प्रेशर को मैं रखता पास्कल में, प्रेशर को रखूंगा पास्कल में, क्योंकि प्रेशर की एसआई यूनिट्स क्या है, पास्कल। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 101325 पास्कल के। यहां से आंसर किस में आएगा, जो वॉल्यूम की एसआई यूनिट है, जब हर एक को एसआई में पुट करा है तो आंसर भी एसआई में आएगा, मीटर क्यूब में, जिसे मैं लीटर्स में कन्वर्ट करूं तो ये आएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन के माध्यम से, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के माध्यम से बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन के माध्यम से बच्चों मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आर की वैल्यू ये लो तो भी बात वही है, ये लो तो भी बात वही है, बट अगर एसआई में डील कर रहे हो तो सब चीजें एसआई में होनी चाहिए। इसमें डील कर रहे हो तो वॉल्यूम अपने आप लीटर में आएगा, प्रेशर को एटमॉस्फेयर में पुट करना जरूरी है, क्योंकि यूनिट्स क्या है इसकी, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, तो प्रेशर को लीटर्स में पुट करना जरूरी है, ठीक है, सॉरी प्रेशर को एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लीटर्स में अपने आप मिलेगा, टेम्परेचर केल्विन में, ठीक। तो आप आर की वैल्यू कोई सी भी यूज करो आंसर पे फर्क नहीं पड़ता, बट 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन वाली वैल्यू जो है आर की, पीवी बराबर एनआरटी में, वो हमारे लिए कन्वीनियंट रहती है। बात समझ रहे हो? वरना आप यूज कोई सी भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बस थोड़ा सा सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के साथ थोड़ा सा जूझना पड़ेगा। ओके चलो, तो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो आप हल्का रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, है ना, आपके पास तो रिकॉर्डेड ऑप्शन अवेलेबल है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अगर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स प्रेजेंट इन 5 मोल ऑफ CO2। नंबर निकालना है, मोल बराबर होता है नंबर अपॉन Na, तो यहां से बच्चों नंबर का फॉर्मूला आ गया मोल इंटू Na, मोल है 5 Na, तो CO2 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 5 Na, और CO2 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो तो एक मॉलिक्यूल में है 3 एटम्स, 2 ऑक्सीजन के 1 कार्बन के, और मॉलिक्यूल्स कितने हैं 5 Na, तो यहां से आंसर आएगा 15 Na एटम्स। यहां से बच्चों आंसर आ जाएगा 15 Na एटम्स। ओके, तो बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा। मॉलिक्यूल्स होंगे 5 Na और एटम्स होंगे 15 Na, है ना। जैसे बच्चों आपसे मैं सिंपली ये कहूँ कि मेरे पास 10 बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स में 2 एप्पल्स हैं, 3 बनानास हैं, एप्पल कितने हुए, आपके बोलोगे 20, तो हर बॉक्स में 2 हैं और बॉक्स 10 है 20। मैंने आपसे पूछा बनाना कितने हुए, तो आप बोलोगे सर 30, हर बॉक्स में 3 है और बॉक्स कितने हैं 10, 30, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे ही बच्चों आपसे मैं कहूँ कि मेरे पास 5 Na बॉक्सेस हैं, 5 Na, हर बॉक्स में 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल एटम्स कितने हुए, एक बॉक्स में 3 और टोटल कितने बॉक्सेस हैं 5 Na, आंसर क्या आएगा बच्चों 15 Na। तो आई होप बच्चों, आई होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 4th और 5th क्वेश्चन बच्चों एक बार आप लोग देखो, आप लोग ट्राई करो, आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, आप इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक है, और मुझे
फटाफट ट्राई करें, आपके पास 5 मिनट है बच्चों। सब लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करें। बस बच्चों 1 मिनट और है आप लोगों के पास। जल्दी सॉल्व करिए। ओके, वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पे, तो मोल मोल बराबर होते हैं बच्चों वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा लीटर्स में, मोल इंटू 2.4, आंसर आएगा 44.8 लीटर्स। यहाँ निकालना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो मोल बराबर होते हैं बच्चों नंबर अपॉन Na बराबर होगा वॉल्यूम लीटर्स अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम लीटर्स बराबर रहेगा, नंबर है 10, Na इंटू मोलर वॉल्यूम 22.4। तो यहाँ पे आप Na की वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व करा के आंसर ये आ जाएगा। ओके, तो सब लोग इन दोनों क्वेश्चंस को देखें। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। ओके बच्चों, मैं आपको 5 मिनट्स और दे रहा हूँ, मैं आपको 5 मिनट्स और दे रहा हूँ। ये दो क्वेश्चंस मुझे बड़े ही पसंद हैं, ये दो क्वेश्चंस मुझे बड़े ही पसंद हैं। आप इनको भी सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर बाई चांस क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा मेरे पीछे, आपको मैं बोल देता हूँ। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन ना। इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करें। पहले 6th आंसर को ना देखें बच्चों, आंसर को ना देखें, 6th क्वेश्चन को देखें और सॉल्व करें। ट्राई टू सॉल्व इट। Estimate the total number of nucleons in your body assuming your weight to be 70 kg। अपने वेट को 70 kg मानते हुए आपको एस्टिमेट करना है कि आपकी बॉडी में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे। ओके देखो बच्चों, आप लोगों को ध्यान होगी ये बात कि मैंने आपको कल ही बताया था 1 ग्राम बराबर होता है NaU। तो इसका मतलब एक ये भी था कि 1 ग्राम बराबर होगा 6.022 इंटू 10⁻23U। इसका एक कंक्लूजन ये भी था कि Na न्यूक्लियॉन्स का वेट, Na न्यूक्लियॉन्स का वेट 1 ग्राम होता है। मतलब कि मेरे तराजू में अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स पड़े हैं तो तराजू 1 ग्राम तोलेगा उसको। ठीक है, तो अगर 1 ग्राम 1 ग्राम बराबर है Na न्यूक्लियॉन्स के, तो 1000 ग्राम बराबर होगा 1000 Na न्यूक्लियॉन्स के, है ना। तो 1000 न्यूक्लियॉन्स के, अर्थात 1 kg बराबर होगा 1000 न्यूक्लियॉन्स के वेट के। तो 70 kg बराबर होगा बच्चों 70,000
न्यूक्लियॉन्स के वेट के, अर्थात आपकी बॉडी का अगर आपका वेट 70 kg है तो आपकी बॉडी में 70,000 न्यूक्लियॉन्स होंगे। 70,000 Na, सॉरी Na मिस हो गया मेरे से, 70,000 Na। मैं दोबारा बताऊँ बच्चों, मैंने ये कहा कि अगर 1 ग्राम वेट होता है Na न्यूक्लियॉन्स की वजह से, तो 1000 ग्राम अर्थात 1 kg वेट होगा 1000 Na न्यूक्लियॉन्स की वजह से, अर्थात 70 kg वेट होगा 70,000 Na न्यूक्लियॉन्स की वजह से। ओके, दूसरा क्वेश्चन बच्चों, पहले एक बार सब लोग 6 क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आप सभी लोग 6 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा आपको बट बात को समझिए। आपकी बॉडी में वेरियस एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हैलोजेंस, फास्फोरस, सब एलिमेंट्स आपकी बॉडी में पाए जाते हैं ऑलमोस्ट। बट हर एलिमेंट में जो वेट है वो उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से तो है, और हर एलिमेंट के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का वेट ऑलमोस्ट बराबर है। तो आपकी बॉडी का जो भी वेट है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के वेट की वजह से तो है। तो आप अपने वेट को न्यूक्लियॉन के वेट से डिवाइड कर दो, आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मिल जाएंगे आपकी बॉडी में कितने हैं। ओके, सॉल्व करके वैल्यू सेम आएगी, 70,000 Na ही आएगी। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है बच्चों, एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, न्यूक्लियॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4। तो पहले बच्चों ये निकालो आप कि H2SO4 के मोल कितने हैं। मोल होंगे वेट अपॉन इसका मोलर वेट, वो भी 98 आएगा 1, राइट। फिर H2SO4 के मॉलिक्यूल्स निकालो, मॉलिक्यूल्स वो भी कितने आएंगे, मोल्स इंटू Na, दैट इज Na। अब H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में 2 है हाइड्रोजन, 1 है सल्फर, 4 है ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल्स तो आ गए, Na है ना। एटम्स निकालने के लिए एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, 7, तो 7 इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का तो एटम्स आ जाएंगे। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन में होते हैं 1, 2 में 2, सल्फर में 16, ऑक्सीजन में 8, 4 में 32, 50, दैट इज 50 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो एक मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूल कितने हैं Na, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 50 Na। इस वजह से बच्चे इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 50 Na, है ना। और अगर बात करें हम लोग न्यूक्लियॉन्स की, तो हाइड्रोजन में होते हैं न्यूक्लियॉन्स 1, 2 में 2, सल्फर में 32, ऑक्सीजन में 16, 4 में कितने होंगे 64, तो ये ऐड करके आएंगे बच्चों 98। तो एक मॉलिक्यूल में 98 न्यूक्लियॉन्स हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं Na, मॉलिक्यूल्स हैं Na, और एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं 98, तो टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए 98 Na। टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए बच्चों 98 Na। ठीक, तो बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखें आप लोग, कोई दिक्कत है तो बताइए, अदरवाइज CND लिख के भेज दीजिए बच्चों जल्दी से। सब लोग इस क्वेश्चन को देखें, इन दोनों ही क्वेश्चन को देखें, ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन थे बच्चों, ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे कंसेप्ट क्लियर करने वाले क्वेश्चंस थे।
आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करिए। आई थिंक 2 क्वेश्चन और करने हैं ना हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन करिए। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 18 ग्राम ऑफ वाटर एट एसटीपी। ठीक, इस क्वेश्चन को करिए, सॉल्यूशन मत देखिएगा, सॉल्यूशन नहीं देखिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन करिए। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ क्वेश्चन सोच के करने के लिए। देखिए, जनरली लोग गलतियां करते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए लिखते हैं मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम में वो लोग वैल्यू पुट कर देते हैं 22.4 और आंसर दे देते हैं 22.4 लीटर्स। आप में से भी कुछ लोगों ने गलती करी होगी, बट ध्यान रखिए, इस बात का ध्यान दीजिए, ये जो हमने मोलर वॉल्यूम की वैल्यू निकाली थी, ये जो हमने मोलर वॉल्यूम की वैल्यूज निकाली थी 22.4 और 22.7, ये निकाली थी इस इक्वेशन को यूज करके जो कि वैलिड है गैस के लिए। तो ये मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी 22.4 और 22.7 जो होता है लीटर्स में, ये होता है फॉर गैसेस ओनली, आइडियल गैसेस के लिए। और वाटर, यहाँ बात चल रही है वाटर की, तो वाटर इज अ लिक्विड, इट इज नॉट अ गैस। तो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू आपने गलत पुट करी है, बस गलती ये हुई है, मोलर वॉल्यूम आपने गलत पुट कर दिया है। ठीक, तो अब मोलर वॉल्यूम कैसे निकालोगे, यहाँ से आप लिखोगे डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है 1 ग्राम पर एम एल अप्रोक्सीमेटली, है ना। डेंसिटी को लिखोगे मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी की जगह 1 ग्राम पर एम एल, मास में 1 मोल का मास पुट करोगे, यहाँ से वॉल्यूम निकालोगे। तो एक्चुअल में इसका मोलर वॉल्यूम क्या है 18। तो इसी फॉर्मूले में मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम में जब वॉल्यूम 18 पुट करोगे तो आंसर आएगा 18 ml। तो एक्चुअल में पानी के 18 ग्राम का वॉल्यूम एसटीपी पे 18 ml के आसपास होगा। गलती सिर्फ कहाँ हुई थी, हमारे पास फॉर्मूला है वॉल्यूम का, वॉल्यूम बराबर होता है मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम, राइट। तो इस फॉर्मूले में बस हमें मोलर वॉल्यूम की वैल्यू सही पुट करनी थी, हमने 22.4 गलत पुट कर दी, क्योंकि वो वैल्यू होती है मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर की, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैसेस की एट एसटीपी। वाटर का मोलर वॉल्यूम होगा बच्चों 1 डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल के हिसाब से 18 ml। ठीक, तो एक बार बच्चों 8th क्वेश्चन को दोबारा देखिए, एक बार बच्चों 8th क्वेश्चन को दोबारा देखिए, फिर हम लोग बात करते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। एक बार बच्चों 8th को दोबारा देखिए, फिर हम लोग 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, देखिए 9th क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। 88 ग्राम CO2 है, तो 88 अपॉन मोलर वेट 44 इंटू Na, आंसर आएगा 2Na। 18 U है, तो U को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा Na से, फिर डिवाइड करेंगे मोलर वेट से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे Na से, तो आंसर आएगा 1। 32 U है, 32 U को पहले कन्वर्ट करेंगे, 32 U को बच्चों पहले हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में, फिर डिवाइड करेंगे मोलर वेट से, इनटू करेंगे Na, आंसर आएगा 2। 30 ग्राम में डिवाइड करेंगे किसी चीज से नहीं, सॉरी मोलर वेट से, मल्टीप्लाई करेंगे Na से, आंसर आएगा Na। सो आंसर विल बी 2Na 1 2 Na। आपके मन में ये बात आई होगी कि इन दो केसेस में हमने Na से डिवाइड क्यों करा है। तो बच्चों पीछे देखिए, पीछे देखिए, इस फॉर्मूले में जो ये मास है ना, ये ग्राम्स में होना जरूरी है। इस फॉर्मूले में ये मास ग्राम में होना जरूरी है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है वेट इन ग्राम्स, यहाँ पे भी मैंने वेट को ग्राम में मेंशन करा है, यहाँ पे भी ग्राम में मेंशन करा है,
यहाँ पे भी मैंने ग्राम में मेंशन करा है बच्चों, यहाँ पे भी ग्राम में मेंशन करा है। तो ये जो सारे फॉर्मूलेज हैं इनमें वेट का ग्राम में होना नेसेसरी है। ठीक, तो अगर वेट ग्राम में नहीं होगा, अगर वेट ग्राम में नहीं होगा तो पहले हम उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ तो ग्राम में था, यहाँ ग्राम्स में नहीं था, तो पहले उसे ग्राम में कन्वर्ट करा। कैसे? 1u बराबर होता है 1/na ग्राम, तो u की जगह 1/na ग्राम लिख के हम उसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों आज के लेक्चर की फटाफट से सारी बातें देख लो एक बार। ये कन्वर्जन्स हमने कल ही सीख लिए थे। फिर मैंने आपको पीवी बराबर एनआरटी, फिर बच्चों मैंने आपको पीवी बराबर एनआरटी में क्या कहते हैं लगाना सिखा के मोलर वॉल्यूम्स की वैल्यू निकलवाई एसटीपी पे और 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन पे। फिर हम लोगों ने इन पे बेस कुछ बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स करे। ओके, तो बच्चों आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। ठीक है, इफेक्टिव मोलर मास की बात बच्चों अपने कल के सेशन में करेंगे। वी विल टॉक अबाउट इफेक्टिव मोलर मास टुमारो। आज के सेशन को बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। ओके, तो बच्चों आज के सेशन को अटेंड करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे किसी भी लेक्चर को मिस ना करने के लिए आप लोग हमारा चैनल है टेलीग्राम पे लेट्स क्रैक आईआईटी जैम के नाम से, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज हम अपने हर लेक्चर का लिंक यहाँ शेयर जरूर करते हैं। तो बच्चों आज के लिए टाटा बाय बाय। अनअकैडमी पे कोई सा भी कोर्स परचेज करते समय आप लोग PA सर कोड यूज करना ना भूलें टू अवेल 10% डिस्काउंट। इनफैक्ट बच्चों आप कोर्स अपने लिए परचेज कर रहे हो या अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, किसी के लिए भी, इनफैक्ट कोई सा भी कोर्स IIT JEE नीट UPSC SSC बैंकिंग रेलवेज, अनअकैडमी पे इंडिया के सारे ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोर्स अवेलेबल हैं। तो आप बेझिझक अनअकैडमी ज्वाइन कर लीजिए, औरों को भी राय दीजिए अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स यहाँ अनअकैडमी पे अवेलेबल है। और कोई सा भी कोर्स परचेज करते समय बच्चों PA सर कोड यूज करना ना भूलें टू अवेल 10% डिस्काउंट। तो बच्चों आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे कल सेम टाइम शाम को 8:15 बजे। तब तक के लिए मजे करिए।